हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की इस शॉर्ट वीडियो में अपन बात करने वाले हैं 4A साइन ऑफ डिप्रेशन। जैसा कि आपने सुना होगा, 3 मेंटल डिसऑर्डर्स में 4A सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। एक आपके है शिजोफ्रेनिया, जिसके अंदर भी 4A सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। दूसरा आपके है डिमेंशिया, और थर्ड जो है वो है डिप्रेशन। अगर बात करें क्लासिकल 4A सिम्टम्स की, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि शिजोफ्रेनिया में दिए गए हैं और यूजेन ब्लूलर के द्वारा दिए गए हैं, वो वाले हैं कौन से वाले? शिजोफ्रेनिया के 4A सिम्टम्स। बाकी जो ये दो डिमेंशिया और डिप्रेशन के अंदर जो 4A सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, ये याद करने के हिसाब से अपन नोट करते हैं। जैसे कि बात करें 4A इन डिप्रेशन और 4A इन डिमेंशिया, किसी स्पेशल साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिए गए हैं। सिर्फ एक शिजोफ्रेनिया ऐसा है जिसके अंदर 4A सिम्टम्स यूजेन ब्लूलर के द्वारा दिए गए हैं। तो बाकी वीडियोज में इन दोनों के बारे में बात करेंगे। आज अपन बात करने वाले हैं 4A साइन इन डिप्रेशन। कौन कौन से 4A साइन होते हैं डिप्रेशन में? तो बात करते हैं सबसे पहले एनहेडोनिया, एवोल्यूशन, एनर्जिया और एपैथी। ये 4A सिम्टम्स हैं, क्योंकि चारों ही वर्ड जो हैं ए अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। इस वजह से अपन क्या करें, 4A सिम्टम्स, सॉरी, क्योंकि ये चारों ही मेनली डिप्रेशन में देखने को मिलते हैं, तो अपन कह रहे हैं 4A सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। क्या मतलब होता है एनीडोनिया का? तो एनीडोनिया का मतलब होता है कंप्लीट लॉस ऑफ प्लेजर। मतलब कि अगर किसी भी पर्सन को खुशी का अनुभव नहीं हो, फीलिंग नहीं हो, वो प्लेजर को महसूस नहीं कर पाए, अनेबल टू एंजॉय इन प्रीवियस एंजॉयबल सिचुएशंस और एक्टिविटीज़। ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सिचुएशंस जिनमें पर्सन पहले एंजॉय करता था, लेकिन आजकल उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, उनमें हैप्पीनेस शो नहीं कर रहा, उनमें पर्सन को प्लेजर फील नहीं हो रहा, तो ऐसी टाइम को अपन क्या कहेंगे? एनहेडोनिया, कंप्लीट लॉस ऑफ हैप्पीनेस। क्या कहेंगे? कंप्लीट लॉस ऑफ हैप्पीनेस इज नोन एज एनहेडोनिया। दूसरी बात करते हैं एवोल्यूशन। अभी नोरसेट 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है एवोल्यूशन का। एवोल्यूशन का मतलब होता है कंप्लीट लॉस, या कहें लैक ऑफ इमोशंस, सॉरी, कंप्लीट लैक ऑफ मोटिवेशन। क्या कहेंगे? कंप्लीट लैक ऑफ मोटिवेशन। अगर किसी भी पर्सन के अंदर मोटिवेशन नहीं हो, किसी भी काम करने की कोई डिजायर नहीं हो, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए उसके माइंड में कोई मोटिव नहीं हो, मोटिवेशन नहीं हो, तो ऐसे लैक ऑफ मोटिवेशन को या मोटिवेशन की कमी को अपन टर्म नाम देते हैं क्या? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब लैक ऑफ मोटिवेशन। और एनर्जिया का मतलब होता है लैक ऑफ एनर्जी। लैक ऑफ एनर्जी मतलब अगर किसी पर्सन में एनर्जी नहीं है, आपने देखा होगा डिप्रेशन वाले जितने भी पेशेंट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं करते। वो कुछ भी क्यों नहीं करते? दो चीज़ों की वजह से। क्योंकि एक तो उनके अंदर कोई भी प्रकार का मोटिवेशन नहीं रहता, और दूसरा उनमें किसी भी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं रहती है। तो इसको अपन कहते हैं एनर्जिया। और लास्ट में आपके एपैथी, और एपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इमोशंस, लैक ऑफ फीलिंग्स। ठीक है, अपन कंप्लीट फीलिंग्स की बात करें जिसमें हैप्पीनेस, सैडनेस सब कुछ इंक्लूड होगा। अगर कंप्लीट लॉस ऑफ इमोशंस या कहें कंप्लीट लॉस ऑफ फीलिंग्स, तो उसके लिए वर्ड काम में लेंगे एपैथी। सिर्फ हैप्पीनेस का लॉस होगा तो वर्ड नाम लेंगे एनीडोनिया। अगर मोटिवेशन का लॉस होगा तो कहेंगे एवोल्यूशन, और एनर्जी का लॉस होगा तो कहेंगे एनर्जिया। क्लियर है? और अगर ये चारों सिम्टम्स शिजोफ्रेनिया में देखने को मिलेंगे, तो इनको फिर अपन नाम देंगे क्या? नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ
शिजोफ्रेनिया। शिजोफ्रेनिया में दो प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव जिसमें बिहेवियर एक्टिविटी सब इंक्रीज हो जाती है, और नेगेटिव जिसमें सब कुछ कम हो जाता है, डिक्रीज बिहेवियर, डिक्रीज इमोशन, डिक्रीज एक्टिविटीज, ये सभी आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स में। तो अगर एनीडोनिया के लिए पूछेंगे तो डिप्रेशन में भी देखने को मिलता है, शिजोफ्रेनिया में भी देखने को मिलता है। ठीक है, शिजोफ्रेनिया में इसको नाम दे देंगे क्या, नेगेटिव, क्योंकि इसमें कमी हो रही है हैप्पीनेस की। इसको भी नेगेटिव देंगे क्योंकि मोटिवेशन कम हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, और फीलिंग्स और इमोशंस क्या हो रहे हैं, कम। तो इनको अगर कहें तो चारों ही नेगेटिव सिम्टम्स हैं शिजोफ्रेनिया में, और चारों ही देखने को मिलते हैं मेनली कहाँ पर, डिप्रेशन। क्लियर है। अब इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये भी आप एक बार 2 मिनट में क्लियर कर लीजिए। इन शिजोफ्रेनिया द टर्म एनहेडोनिया रेफर्स टू, चाहे अपन बात करें शिजोफ्रेनिया, चाहे अपन बात करें डिप्रेशन, दोनों के अंदर देखने को मिलता है। तो क्या मतलब होगा एनीडोनिया का, देखो, इनएबिलिटी टू एंजॉय फूड, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाना खाने में एंजॉयमेंट नहीं करने को एनीडोनिया नहीं कहते हैं। इम्पैथी अगर एक्सप्रेस आउट नहीं कर रहा तो इसको भी नहीं कहेंगे। इनएबिलिटी टू रिएक्ट टू एंजॉयबल और प्लीजरेबल इवेंट्स, राइट आंसर क्या रहेगा, सही, मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन एंजॉय नहीं कर पा रहा है। लास्ट है इनएबिलिटी टू रिएक्ट एप्रोप्रिएटली टू सोशल क्यूज, मतलब कि जितने भी जो सोशल क्यूज हैं उनको अप्रोप्रिएटली रिएक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये भी एनीडोनिया नहीं कहलाएगा। एनीडोनिया का मतलब तो एंजॉय नहीं कर पाना या प्लेजर को महसूस नहीं कर पाना होता है। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म एवोल्यूशन इज रेफर्ड एज, नोरसेट में पूछा गया क्वेश्चन है, और एनीडोनिया भी कई बार आपके नोरसेट में पूछा जा चुका है। क्लियर है, और भी इसके अलावा जितने भी एग्जाम हैं सब में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। बताइए, एवोल्यूशन की बात करें तो लैक ऑफ एपेटाइट, इसको क्या कहेंगे अपन, भूख का कम लगना, एनोरेक्सिया। और अगर बात करें लैक ऑफ सेक्सुअल डिजायर, इसको अपन क्या कहेंगे, लॉस ऑफ लिबिडो। लेक ऑफ मोटिवेशन, इसको अपन क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। और लेक ऑफ एनर्जी, मैंने अभी लास्ट में बताया था, इसको कहेंगे एनर्जिया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, टर्म एनर्जिया मीन्स लेक ऑफ एनर्जी। और लास्ट क्वेश्चन है, एपैथी डिस्क्राइब्स एन एब्सेंस ऑफ, मतलब एपैथी के अंदर क्या एब्सेंट होता है, तो क्या कहेंगे, फीलिंग, इमोशंस, फीलिंग ऑफ इमेजिनरी डेंजर, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर, और फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। राइट आंसर क्या रहेगा, एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, मतलब कि फीलिंग्स और इमोशंस क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। अरे कोई इमेजिनरी डेंजर फील हो रहा है, मतलब आने वाली सिचुएशन में कोई खतरा हो सकता है, तो इसको अपन नाम देते हैं क्या, एंजाइटी। अगर फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम प्लेजर की बात करें तो इसके अंदर देखने को मिलता है एलिवेशन ऑफ मूड, यूफोरिया, इलेशन, एक्सल्टेशन, एक्सटेसी, पढ़ा होगा आपने, वहां पर एक्सट्रीम प्लेजर फील होता है। और फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस कहाँ देखने को मिलता है, एंजाइटी के दौरान। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपके हैं 4A सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, ऑल्सो सीन इन शिजोफ्रेनिया, टर्म्ड एज नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ शिजोफ्रेनिया। क्लियर है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिम्टम्स के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स टू ऑल।